जहारवीर महाराज की जय। बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए सभी व्यक्ति भक्त मिलकर के जहारवीर महाराज का आवाहन भजन करेंगे। ये तो किया हमने और अब सब भक्त मिलकर के बाबा को बुलाएंगे ताकि बाबा आए और बाबा जहारवीर महाराज की कृपा से बाबा की ये साप्ताहिक कथा हो रही है और इस कथा को सफल बनाने वाले ना हम हैं ना आप हैं, सफल बनाने वाले तो स्वयं बाबा जहारवीर महाराज हैं और जब तक उनका आगमन नहीं होगा तब तक ये कथा सफल नहीं होगी। आइए सभी वक्त मिलकर के बाबा को बुलाते हैं। अरे नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो। अरे बाबा बागड़ बारो मेरो बाबा बागड़ बारो, बागड़ बारो बाबा घोड़ा बारो, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो। आइए अभी भक्त कम है क्योंकि आज पहला दिन है। आराम से कल ज्यादा होंगे, कल ज्यादा भक्त बुलाएंगे, आज कम है तो आज कम बुला लो हैं? अभी आएंगे। हाँ तो आपकी आवाज बाबा के कानों तक पहुंचनी चाहिए तभी तो बाबा आएंगे। अब हम का हुए आवाज दे रहे हैं भाई, कानन तक आवाज ना पहुंचे तो फिर वो कैसे सुने वो हैं? तो मेरे साथ साथ बोलिए अरे नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा, नीले घोड़े पे चढ़ के। तुम्हें आ रही है आवाज? आज तो रही है ऐसी आ रही है, मक्खी भिन भिन आ रही है का इंसान की। अरे नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा, ऐसा लग रहा है टम्पू में धक्का मार रही है, ऐसा लग रहा है टम्पू में धक्का मार रही है। थोड़े वक्त में आवाज फिर भी काफी है। आज पीछे थोड़े पीछे वाले ना बोले, पीछे वाले आवाज फिर भी काफी है। आज थोड़े बुला लेते हैं, कल ज्यादा बुलाएंगे। बाबा को तो रोज ही बुलाना है ना। अरे नीले घोड़े पे चढ़ के संग में आमे गुरु गोरखनाथ जी, 1400 चेला इनके साथ जी, सबके बिगड़े काम बनावे गो मेरो चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो। अरे आ भी जा रे बाबा, 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 आ भी जा रे बाबा। नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ बारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरो बाबा बागड़ बारो। संग में आमेंगी बाछल मैया, संग में आवेंगी बाछल मैया, बाबा पार लगाए दिखे नैया बाबा पार लगाए दिखे नैया, बाबा पार लगाए दिखे नैया, बाबा पार लगाए दिखे नैया। और कल्लू भैया अभी तक घोंटू पकड़ के बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? आज ये पहली बार दौड़े हैं पूरे गांव में, सब नंगे पैर जहाँ हमारे घोंटू पकड़ रहे हैं। घोंटू कहूँ ना जाएंगे, ध्यान दो। हाँ। बाबा पार लगाए देंगे नैया सबके बिगड़े काम बनावे मेरा बाबा बागड़ बारो, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ बारो, नीले घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ बारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ बारो।
आमेंगे आगे आगे, नरसिंह आमेंगे आगे आगे, अरे नरसिंह आमेंगे आगे आगे, नरसिंह आमेंगे आगे आगे, ऐसे भूत प्रेत सब भागे, जैसे भूत प्रेत सब भागे, ऐसे भूत प्रेत सब भागे, जैसे भूत प्रेत सब भागे, सबकी नैया पार लगावे गो मेरा बाबा बागड़ मारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ मारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ मारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ मारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ मारो, बाबा बागड़ मारो मेरा बाबा घोड़ा मारो, बाबा बागड़ मारो, बाबा घोड़ा मारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ मारो, घोड़े पे चढ़ के आवे गो मेरा बाबा बागड़ मारो। बोलिए जहारवीर महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा आरंभ होते है जरा इधर दीजिए ध्यान, घोड़े पर चढ़ के आएंगे श्री बागड़ के चौहान। जहारवीर महाराज बहुत बड़ी कृपा होती है बाबा के भक्तों पे, बहुत ज्यादा बड़ी। जब बाबा की जिस गांव में साप्ताहिक कथा यानी कि बाबा की पूर्ण कथा होती है, उस गांव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है बाबा की। जिन गांव में बाबा की साप्ताहिक कथाएं कराई जाती हैं, और आपके गांव पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, जो बाबा जहारवीर महाराज की साप्ताहिक कथा हो रही है। सबसे पहले एक बात आती है कि जहारवीर महाराज की एक कथा जैसे श्रीमद् भागवत में होती हैं, उसमें बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले किसने सुनाई और किसने सुनी, किसने सुनाई थी और किसने सुनी थी। तो जहारवीर महाराज की ये कथा, जहारवीर महाराज की जोत कथा सबसे पहले किसने सुनाई और किसने सुनी थी, उस कथा में होते हैं परीक्षित जी, लेकिन बाबा की कथा में परीक्षित नहीं होते हैं, जो कराते हैं वो होते हैं। जहारवीर महाराज की कथा सबसे पहले बाबा गोरखनाथ ने की, यानी बाबा गोरखनाथ बाबा ने सुनाई थी सबसे पहले। और सबसे पहले जिसने कराई थी वो थी मैया बाछिल और राजा जेवर सिंह। राजा जेवर सिंह ने और मैया बाछिल ने सबसे पहले बाबा की कथा कराई थी। लेकिन क्यों कराई थी, उसकी वजह क्या थी, ये जहारवीर महाराज की कथा जब आरंभ होती है तो सभी भक्तों को सुनने के लिए मिलता है। रेगिस्तान जिला चुरू ददरे बाइक गाम, वहां के चौहान वंश में राजा का जेवर सिंह था नाम। राजस्थान प्रांत में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ददरेवा। ददरेवा गांव में एक राजा राज्य चलाया करते थे, जिनका नाम था राजा
उमरपाल सिंह, राजा उमरपाल के पुत्र राजा जेवर सिंह। और ये बाबा की गाथा आरंभ वहां से होती है जब राजा जेवर सिंह का विवाह रानी बाछल के साथ हुआ। रानी बाछल को लेकर के राजा जेवर सिंह अपने महलों में आ गए। शादी विवाह होते हैं, एक रिवाज पहले भी थी और आजकल भी है, जिसे कहते हैं दहेज। ऐसा नहीं है कि दहेज की प्रथा आज ही चल रही है, पहले भी थी। आजकल कुछ और दिया जा रहा है, पहले कुछ और दिया जाता था। दहेज राजा जेवर सिंह को भी मिला था, लेकिन राजा जेवर सिंह को दहेज में एक नीली घोड़ी मिली थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। दहेज में एक नीली घोड़ी मिली राजा को रानी बाछल के पीहर से। उस घोड़ी को लेकर के, रानी बाछल को लेकर के राजा अपने महलों में आ गए। समय का पहिया अपनी चाल से चलता रहा, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राजा जेवर सिंह ने एक दिन रानी बाछल से कहा, रानी जब से हमारी शादी हुई है हम शिकार खेलने के लिए नहीं गए। आज हमारा मन कर रहा है कि हम बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं। उसी नीली घोड़ी को राजा ने तैयार किया, घोड़ी पर सवार हो गए और बियाबान जंगल में राजा शिकार खेलने के लिए चल दिए। अरे तुंग दुतंगा खेच लय गद्दा बंधवाए, तंग दुतंगा खेच लय गद्दा बंधवाए। खेलन चले शिकार भूप जंगल में आए। अरे खेलन चले शिकार भूप जंगल में आए। खेलन चले शिकार भूप जंगल में आए। अरे खेलन चले शिकार भूप जंगल में आए। जब बियाबान में राजा आयो, बियाबान में राजा आयो। बियाबान में राजा आयो। बियाबान में राजा आयो। एक पीलू की छाए झुंड हिरनन को पायो। एक पीलू की छाए झुंड हिरनन को पायो। टप्पर टप्पर भैया पाम की पेछर छाई। टप्पर टप्पर भई पाम की पेछर छाई। हिरनों में भगदड़ मची मोतियां सबकी आई। हिरन में भगदड़ मची मोतियां सबकी आई। जब राजा जेवर सिंह बियाबान जंगल में शिकार खेलने पहुंचे, क्या देखा? एक पीलू के पेड़ के नीचे हिरनों का झुंड बैठा हुआ है। जब हिरनों का झुंड राजा ने देखा और हिरनों ने जब